नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। आज बात होगी आसिफाबाद में आदिवासियों के आक्रोश की। आसिफाबाद में ऐसा क्या हुआ कि आदिवासियों का आक्रोश फूट पड़ा? आदिवासी समाज के लोगों ने क्यों गांव में घुसकर आग लगा दी? साथ ही रामनगरी अयोध्या की बात होगी। बताएंगे कि रामनगरी में सीएम योगी शिव भक्ति क्यों कर रहे हैं और अयोध्या में रामेश्वरम के दर्शन कैसे होंगे। साथ ही खबर अरविंद केजरीवाल के मामले से भी जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, क्या क्या दलीलें रखी गई हैं। लेकिन सबसे पहले बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। हिमाचल प्रदेश के शिमला से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर लोगों का गुस्सा अब फूट पड़ा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में अवैध मस्जिद के खिलाफ लोगों का गुस्सा संजौली में फूटा। अवैध मस्जिद के खिलाफ हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए हैं। स्थानीय लोग मस्जिद को तोड़ने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये 4 मंजिला मस्जिद तमाम कानूनों को ताक पर रखकर बनी है, इसलिए इसे गिराया जाए। इसी मांग को लेकर शिमला के चौड़ा मैदान में हजारों लोग उतर आए हैं। जमकर नारेबाजी की गई। ये प्रोटेस्ट मार्च हिंदूवादी संगठनों ने निकाला था, लेकिन इस दौरान हिमाचल की कांग्रेस सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी वहीं पर मौजूद थे। इस प्रोटेस्ट का हिस्सा वो खुद हैं। ये जो लोगों का आक्रोश आप देख रहे हैं, उनकी नाराजगी देख रहे हैं, इसके पीछे कारण बड़ा है। एक मस्जिद का निर्माण हुआ, वहां तक ठीक, लेकिन उसके ऊपर की मंजिलें अवैध रूप से तैयार कर ली गई। और ये मामला कोई आजकल का नहीं है। 2010 से ये मामला चलते चलते 2024 आ गया। आम लोगों का कहना है कि हमारी बहू बेटियों का सड़कों से निकलना मुश्किल हो गया है, फप्तियां कसी जाती हैं, हमारे रोजगार पर डाका डाला जा रहा है। बाहर से आए हुए मुसलमानों ने अब यहाँ एक तरीके का ऐसा माहौल तैयार कर दिया है कि उनके लिए समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि जो ऊपरी मंजिलें हैं वो अवैध है, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो गिराई जानी चाहिए। लेकिन जो नेता हैं वो खुद कह रहे हैं कि मामला सब जुडिस है। शिमला में मस्जिद पर संग्राम छिड़ा। लोगों का कहना है कि यूपी में सख्ती की गई तो अवैध तरीके से हिमाचल प्रदेश में ये क्यों नहीं हो सकता? ये जो अवैध तरीके से यहाँ निर्माण हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? हिमाचल प्रदेश में जमावड़ा हो रहा है। लोगों का आरोप है कि बिना नक्शा पास कराए ही मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। आराम से चलो, आराम से। बाहर से जो लोग आ रहे हैं, एक लोग बाहर से आ रहा है, मस्जिद में ठहरता है और अपने पीछे 50 लोगों को लेके आता है और उनका समर्थन हमारे यहाँ के तथाकथित राजनीतिक हैं, जो कि उनको फड़ी लगाने की इजाजत देते हैं। मेरी ये प्रशासन से भी मांग है, जितने भी फड़ी वाले मुसलमान हैं उनको जितना जल्दी हो सके यहाँ से उठा दे, नहीं तो हिंदू अब चुप नहीं रहेगा। हिंदू जाग चुका है, हिंदुओं की आवाज अब कोई दबा नहीं सकता। हम सनातन धर्मी है और संजौली में जो अवैध ढांचा बना है वो तुरंत प्रशासन संज्ञान में लेते हुए उसको खुद गिराए, नहीं तो फिर हिंदू का एकत्रित होकर उस ढांचे को ध्वस्त करेगा और उसमें जो भी जान माल का नुकसान होगा उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, प्रशासन जिम्मेदार होगा। अभी हमें 2 दिन की मोहलत प्रशासन ने दी है। हम 48 घंटे का इंतजार करेंगे। उसके बाद तमाम हिंदू संगठन फिर यहाँ एकत्रित होंगे और आगे की कार्रवाई 2 दिन के बाद आपको बता दी जाएगी। 2-3 दिन के अंदर इसके ऊपर डिसीजन आना है जो अवैध निर्माण है, और निश्चित तौर पर टूटेगा। प्रदेश के जो मंत्री हैं भाई अनिरुद्ध सिंह जी, हम पूरे सनातन राजनीतिक दलों से हम भी किसी न किसी से जुड़े हैं, सारे के सारे लोग किसी न किसी से जुड़े हैं, लेकिन हम जहां बात सनातन की आएगी, धर्म के, हर चीज को पीछे छोड़ते हुए, राजनीति को पीछे छोड़ते हुए हम लोग सिर्फ अपने धर्म के लिए एक हैं। शिमला में मस्जिद पर बवाल क्यों मचा हुआ है ये आपको बताती हूँ। ये पूरा विवाद संजौली में बने हुए 4 मंजिला मस्जिद को लेकर है। यहाँ पर 4 मंजिला मस्जिद बनी। लोगों का कहना ये है कि इसकी 2 मंजिल तो अवैध है और इसे तुरंत गिराया जाना चाहिए। लोग मस्जिद को तोड़ने की मांग भी कर रहे हैं। इससे लेकर पहले भी प्रदर्शन हुआ, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई और लोग भड़क उठे। उनका गुस्सा सड़कों पर निकला।
आज हिंदूवादी संगठनों के लोग शिमला के चौड़ा मैदान में इकट्ठा हुए और मस्जिद के खिलाफ नारेबाजी की। बड़ा स्पष्ट है कि हिमाचल की डेमोग्राफी दिन प्रतिदिन बदल रही है और ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में इन लोगों के ऊपर शिकंजा कसा गया है और बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान बिना पहचान के और अपनी पहचान को छुपा करके हिमाचल प्रदेश की ओर अपना रुख कर रहे हैं, जिसके कारण से यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है। और ये जगह जगह जो है अपने ढारे बना करके अपनी रेडियां लगा करके बैठे होते हैं और लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों को खतरा है और इसके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। शिमला में कोई भी इमारत 2.5 मंजिल से ऊंची हो ही नहीं सकती, इस बारे में एनजीटी का साफ साफ आदेश है। इसके बावजूद यहाँ पर 4 मंजिला इमारत आखिर कैसे बन गई? क्या ये सवाल आपके मन में नहीं आ रहा है? अब देखिए, पहली वजह इस नाराजगी की जो आपको दिखाई दे रही है सड़कों पर, शिमला में केवल 2.5 मंजिल ऊंचे मकान की मंजूरी है, लेकिन जो मस्जिद यहाँ पर बनाई गई उसमें 2 मंजिल अवैध रूप से और तैयार कर ली गई। 2.5 मंजिल से ऊंची इमारत पर एनजीटी ने जब रोक लगाई है तो इस रोक नियम का उल्लंघन कैसे किया गया? और जो वहां की सरकार है, चाहे इससे पहले की भी सरकार हो या अभी मौजूदा कांग्रेस सरकार हो, उन्होंने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? अब तीसरी वजह यह है कि संजौली में मस्जिद चूंकि 4 मंजिला है, ये बड़ा सवाल है, ये 4 मंजिला इमारत बनी कैसे? हिमाचल के मुख्यमंत्री अब ये कह रहे हैं कि जो भी होगा वो कानून के हिसाब से होगा, कानून व्यवस्था को कोई अपने हाथ में ले, अगर कोई लेता है तो सरकार उससे सख्ती से निपटेगी। तो ये इशारा उन लोगों के प्रति है, वो हिंदू संगठन जो इस वक्त अवैध इमारत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर उस अवैध बिल्डिंग के खिलाफ है जिसे लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, कोई भी सरकार का मंत्री ने ऐसा बयान नहीं दिया होगा। प्रदेश में सभी नागरिक एक समान है। प्रदेश में सभी का धर्मों का सम्मान है और मैं ये कह सकता हूं कि जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, हमारी सरकार कड़ाई से उसका पालन करेगी। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। क्या कारण रहे हैं कि क्यों ऐसी बात कर रही है, इस पर हमने गहनता से विचार विमर्श किया। कल शहरी विकास मंत्री ने भी इस पर अपना बयान दिया है और किसी भी प्रकार के कोई भी ऐसी वारदात को हिमाचल प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आने वाला हर एक नागरिक जो है वो कानून से भी बंधा है और हम सब हमारे जो यहाँ के साथी है वो भी कानून से बंधे हैं। इसलिए ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये एक प्रोटेस्ट उनका है, पीसफुली प्रोटेस्ट हो, वो हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के कानून व्यवस्था को तोड़ने की इजाजत, चाहे वो कोई राजनीतिक नेता है, चाहे कोई वो कार्यकर्ता है। अब बातें तो गोल गोल घुमा के कह दी गई कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, कानून व्यवस्था के हिसाब से ही काम होगा। तो ये कानून उस वक्त कहाँ गया था जब यह अवैध निर्माण हो रहा था? इस मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हुआ है, उसके बारे में आपको बता दूं, मस्जिद प्रशासन का कहना यह है कि मस्जिद ना तो अवैध है और ना ही नई है। ये मस्जिद 1947 से पहले की बनी हुई है। संजौली मस्जिद प्रशासन के मुताबिक मस्जिद वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी हुई है, लेकिन हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मस्जिद के दावे को खारिज कर दिया है। अनिरुद्ध सिंह ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कहा कि यह मस्जिद 2010 के बाद बननी शुरू हुई, वक्फ बोर्ड की नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश सरकार की जमीन है। अनिरुद्ध सिंह ने खुद विधानसभा के अंदर ये कहा, मस्जिद पहले छोटी सी थी लेकिन अब ये 6,750 वर्ग फीट तक फैल चुकी है। सुनिए कैसे सुखू के मंत्री ने विधानसभा में अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया और शिमला में अवैध मस्जिद का आरोप लगाया। बिना परमिशन के इन्होंने काम शुरू किया। 1950-60 जैसे बोले 2010 में शुरू आया सर, मेरे पास पूरा मैं रिकॉर्ड में यहाँ भी दूंगा सर। उसके बाद अवैध निर्माण किया गया। विवरण जो है वो उस टाइम जो है 110 स्क्वायर मीटर 2-250 स्क्वायर मीटर मैंने 2500 स्क्वायर फुट का जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन करी गई।
उसके बाद 2012 में पुनः सुनवाई हुई सर, उसके बाद भी ये लोग माने नहीं सर, अवैध कंस्ट्रक्शन चलता रहा। हाल ये है सर कि अगर कोई लोकल आदमी यहाँ पे अवैध कंस्ट्रक्शन करता है तो सेम डे जो है ढारा तोड़ जाता है उनका, शर्म की बात। इसके अतिरिक्त 2000 में सर पढ़ के भी बता रहा हूँ, इसके अतिरिक्त दिनांक 26/6/2013 को मामले की सुनवाई के प्रतिवादी में मस्जिद को एग्जिस्टिंग प्रपोज्ड प्लान्स को मांगा गया सर, और उसमें त्रुटियां पाई गई हैं और फ्रेश ड्राइंग भी मांगी गई। और हैरानी की बात तो यह है सर, ये इट इज इम्पोर्टेंट के प्रतिनिधि द्वारा, क्योंकि 2010 में केस चल रहा था सर, ये नोट करने वाली बात, 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहां से हो रहा था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां से हो रहा था सर? क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? फिर भी सुनवाई कर रहे हैं कि आपने अवैध जो है कंस्ट्रक्शन करी गई। इसके साथ सर आज जो है, आज रिपोर्ट भी मेरे सामने आई है, आज के समय में 590.82 स्क्वायर मीटर मतलब 6357 स्क्वायर फुट सर अवैध बनाया गया, जो बड़ी शर्म की बात है। लोगों को चक्कर मार। और इसके हैरानी वाली बात तो सर ये है, मेरे को हैरानी ये है कि 2023 को कॉर्पोरेशन को पता चल रहा है कि जिसके खिलाफ जो सुनवाई में आ रहा है उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। बड़ी शर्म की बात है सर। अनिरुद्ध सिंह के इसी बयान से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को मिर्ची लग गई है। ओवैसी ने ट्विटर पर सवाल उठाया, हिमाचल में सरकार कांग्रेस की है या बीजेपी की है? आखिर मोहब्बत की दुकान में नफरत की यह जुबान कहां से आ गई? ओवैसी ने कहा कि इस मस्जिद को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन संघियों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में उतर आई है। हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ओवैसी को करारा जवाब दिया। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि ओवैसी हिंदू मुस्लिम को सियासत हिमाचल प्रदेश में ना लेकर आए। शिमला की मस्जिद अवैध तौर पर बनी है। डिपार्टमेंट खुद ही, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद बता रहा है कि इन्होंने बार बार जो है वायलेशंस करी हैं। पहले 1 मंजिल बनाई, फिर 2 मंजिल बनाई, या 4-5 मंजिल बन गई है। और मैं समझता हूँ इलीगल जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो किसी का भी है, वो गिरना चाहिए। ये मैं इस पक्ष में हूँ। रही बात ओवैसी साहब की, मैंने देखा और देखिए, सही को सही और गलत को गलत तो बोलना चाहिए। बात ये है, ओवैसी जी की बात, उनकी अपनी सोच है। वो एक समुदाय के दम के ऊपर ही जो है अपना उनकी राजनीति जिंदा है। और सबसे बड़े भाजपा की तो बी टीम है। वो सभी पूरे देश में जो है लोग जानते हैं कि वो भाजपा की जो है बी टीम है पूरे हिंदुस्तान में। तो मुझे उस बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। उनकी अपनी सोच है, वो अपने स्टेट संभालें तो बेहतर रहेगा। अगर हिमाचल सरकार के दावों को अगर माने तो शिमला के संजौली में ये मस्जिद 2010 से बन रही है, लेकिन विवाद अभी क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे वजह जरूरी है। दरअसल कुछ दिन पहले शिमला के मलियाना इलाके में मारपीट हुई। इसमें विक्रम सिंह नाम के एक शख्स के सिर पर चोट आई। गुलनवाज और उसके साथियों पर मारपीट का आरोप लगा। कहा जा रहा है कि मारपीट के बाद आरोपी इसी मस्जिद में जाकर छिप गए। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा संभाला। इस मारपीट में शामिल एक आरोपी उत्तराखंड का और दूसरे राज्य का पाया गया, इसलिए इस विवाद ने स्थानीय बनाम बाहरी का रूप ले लिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि कानून के ऊपर कोई नहीं है। हम जो भी कार्रवाई करेंगे वो विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ वो कार्रवाई करवाई जाएगी, चाहे वो एमसी एक्ट की है, चाहे वो पुलिस की कार्रवाई है। और इस तरीके की सांप्रदायिक चीज़ों में ना सरकार कभी फंसती है, ना कभी फंसेगी। हमने हमेशा सब लोगों को आगे ले जाना और सब लोगों के हित साधना ये सरकार का दायित्व बनता है। पर ये ज़रूर है, मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जो भी लोग बाहर के राज्यों से हिमाचल प्रदेश में आते हैं, उनकी असली आइडेंटिटी के ऊपर और उसका एक रिकॉर्ड रखना ये सरकार का सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और इसका हम आने वाले समय में बिल्कुल ख्याल रखेंगे। हिमाचल के शिमला में मस्जिद में अवैध निर्माण के खिलाफ गुस्सा फूटा है, तो वहीं तेलंगाना के आसिफाबाद में आदिवासियों का आक्रोश फूट पड़ा है। आदिवासी समाज के लोगों ने मुस्लिम गांव में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की। तेलंगाना में एक जिला है आसिफाबाद और यहाँ एक गांव है जैनूर। यहाँ पर अचानक 2000 से ज्यादा लोगों ने हमला बोल दिया। लोगों ने घरों में घुसकर तोड़फोड़ की, आगजनी की। तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले लोग आदिवासी समाज के थे। आदिवासी समाज के लोग बहुत गुस्से में हैं। उनके निशाने पर मुस्लिम समाज के लोग थे। उस जैनूर गांव के लोग थे जहां के वो रहने वाले थे। ऑटो ड्राइवर शेख मुकदम। आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर क्यों आक्रोश में थे, उन्होंने क्यों तोड़फोड़ की, क्यों आगजनी हुई, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताऊंगी, लेकिन पहले शुरुआत इन तस्वीरों के साथ कर रही हूँ।
जहां तक आप देखेंगे आपको धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा होगा। आरोप यह है कि आदिवासी समाज के लोगों ने गांव पर धावा बोला, वहां पर तोड़फोड़ की और आगजनी करने लगे। सोशल मीडिया पर तस्वीरें बड़ी तेजी से वायरल हुई। जैनूर गांव के लोगों का कहना यह है कि 2000 से ज्यादा आदिवासी समाज के लोगों ने एक साथ गांव पर धावा बोला था। गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम कर दिया था। इनकी नाराजगी पूरे गांव पर एक साथ फूट पड़ी। आदिवासियों के आक्रोश के सामने पुलिस भी बौनी नजर आई। आदिवासियों का आक्रोश किस कदर फूटा, इसकी बानगी आप एक वीडियो से लगा सकते हैं। ये वीडियो आपके सामने। गुस्साए लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की, आग लगा दी। वो हाथों में लाठी और डंडा लेकर पहुंचे थे। उग्र भीड़ ने कई बाइक और गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। उनका गुस्सा उस ऑटो ड्राइवर शेख मुकदम के खिलाफ था जिस पर एक आदिवासी महिला के साथ रेप की कोशिश का आरोप है और विरोध करने पर उसने हत्या की भी कोशिश करने की। पीड़िता इस वक्त अस्पताल में भर्ती है और इसी बात को लेकर यह हंगामा हो रहा था। उस वक्त का एक और वीडियो सामने आया जिसमें एक शख्स सरकार और पुलिस फोर्स भेजने की मांग भी कर रहा था। मैं साहब जैनूर से बोल रहा हूँ। यहाँ के हालात बहुत ख़राब है। पिछले 4 घंटे से 2000 लोग गांव में घुस गए। गांव में गली गली में घुस के तोड़-फोड़ कर रहे, हंगामा कर रहे, दुकानें जला रहे, मकान तोड़-फोड़ कर रहे, सामान जला रहे, घरों में घुस गए। पुलिस सिर्फ तमाशा देख रही। पुलिस फोर्स बहुत कम है यहाँ पे। जल्दी से जल्दी पुलिस फोर्स भेजने की ज़रूरत है, वरना हालात ज़्यादा खराब होते। गाँव पूरा जला देते, सारी दुकानें जला देते। सरकार से दरख्वास्त है, फौरन मदद भेजे, पुलिस भेजे, यहाँ के हालात को काबू करे। फौरन कंट्रोल करने की जरूरत है, फौरन पुलिस भेजने की जरूरत है। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ कि इस मामले में आखिर कब क्या हुआ, क्यों हुआ, ये गुस्सा कैसे भड़का, हालात कैसे बेकाबू हो गए। 31 अगस्त को गंभीर रूप से घायल आदिवासी महिला मिली तो उसे एक्सीडेंट का केस मानकर अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। 1 सितंबर को पीड़िता के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और फिर उसके एक दिन के बाद यानी 2 सितंबर को पीड़िता को जब होश आया तब पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया। पुलिस को दिए गए बयान में पीड़िता ने अपने साथ रेप और हत्या की कोशिश के बारे में बताया। घटना के विरोध में 4 सितंबर को आदिवासी समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध किया। घटना से गुस्साए लोगों ने आरोपी मुस्लिम ड्राइवर के गांव पर ही धावा बोल दिया। तेलंगाना के आसिफाबाद में घटना को लेकर आदिवासी समाज बहुत नाराज है। वो पीड़िता के लिए इंसाफ और आरोपी की जल्द से जल्द उसे सजा देने की मांग कर रही है। पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि 31 अगस्त को जब वो जैनूर गांव के पास अपनी मां के घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी तभी शेख मुकदम अपने ऑटो लेकर आया। पीड़िता उसमें बैठ गई। थोड़ी ही दूर अभी ऑटो बढ़ी थी कि ऑटो ड्राइवर ने पीड़िता को अकेला देख रास्ते में उसके रेप करने की कोशिश की। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो ऑटो ड्राइवर ने उसकी हत्या की कोशिश की। पीड़िता को मरा हुआ समझकर शेख वहां से सुनसान रोड पर ऑटो से उसे फेंककर फरार हो गया ताकि लोगों को ये लगे कि लड़की का एक्सीडेंट हुआ है। आदिवासी लड़की से हैवानियत के बाद पुलिस भी एक्शन में है। इस मामले में तेलंगाना पुलिस ने SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी शेख मुकदम को अरेस्ट कर लिया है। ऑटो ड्राइवर शेख मुकदम पर रेप और अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराएं लगाई गई है। आसिफाबाद में हुए हंगामे के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी है। गांव के बाहर नाकाबंदी की गई है। हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। गांव में केवल पहचान पत्र देखकर ही लोगों की एंट्री हो रही है। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए 4 जिलों की पुलिस को तैनात किया गया है। यहाँ से करीब 11 किलोमीटर हुई 5 दिन पहले की एक घटना, जिसके चलते यहाँ पर जो है कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं और किसी को भी आने जाने से पहले जो है यहाँ पर उनके कार्ड वगैरह चेक करके, ID प्रूफ चेक करके भेजे जा रहे हैं। दरअसल जो 5 दिन पहले घटना हुई और उसके बाद कल जिस तरीके से हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं, उसके बाद से पुलिस ने इस तरीके से जो है पूरी तरीके से इस पूरे इलाके को, करीब 11 किलोमीटर यहाँ से दूर है वो गाँव, लेकिन इस पूरे इलाके को, उस गाँव को की तरफ जाने वाले सभी
रास्तों पर जो है इस तरीके से बंद किया गया है। और ऑफिशियली पुलिस जिस तरीके से बता रही है, उनके बयान के मुताबिक 5 दिन पहले जो है एक महिला के साथ अटेम्प्ट टू रेप और अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, जबकि जो महिला है जिनकी जान बची है और अभी इस वक्त जो है हैदराबाद के अस्पताल में अपना इलाज करवा रही हैं, उनके परिवारजनों का उनका ये कहना है, आदिवासी महिला है वो, उनका ये कहना है कि दरअसल महिला के साथ रेप हुआ है और अटेम्प्ट टू मर्डर किया है। और जिस तरीके से उनको पीटा गया है वो सही में बहुत ही ज़्यादा दिल दहलाने वाले दृश्य है। और जिस तरीके से उसके बाद से, क्योंकि आदिवासी समुदाय की महिला थी, तो यहाँ पर ये पूरा इलाका जो है आदिवासियों के लिए ज़्यादा माना जाता है कि उनकी जनसंख्या यहाँ पर इन इलाकों में ज़्यादा है, तो उनकी तरफ से बंद का ऐलान किया गया था कल। और जो दूसरा समुदाय है उनकी तरफ से भी, क्योंकि ऐलान किया गया था कि बंद का ऐलान किया जाए, उसके बावजूद जो दूसरा समुदाय है, जो ऑटो ड्राइवर जिसने एक घटना की है, जिसको अरेस्ट भी किया गया है, उस समुदाय के लोगों ने बंद का पूरी तरीके से पालन नहीं किया और दुकानें खोली, जिसके बाद यहाँ पर उन दुकानों के साथ तोड़फोड़ की गई और जो गाड़ियाँ हैं वो फूकी गई और बहुत ही हालात जो है ख़राब हो गए थे। शाम 7 बजे के आसपास यहाँ पर पुलिस की तैनाती पूरी तरीके से बढ़ गई और करीब यहाँ के आसपास की जो 4 ज़िले हैं, वहाँ के एसपी हो या फिर वहाँ के जो पुलिस है, पूरी तरीके से यहाँ पर इस जगह पर जो है पूरी तरीके से वहाँ पर पूरी तरीके से कार्डन कर लिया और यहाँ पर किसी को भी आना नहीं दिया गया। और पूरी तरीके से जैसे हमने देखा कि यहाँ पर अभी इस वक्त अब बात महाराष्ट्र की, जहां इस वक्त एक संत पर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। घर घर उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। मुस्लिम समाज बहुत गुस्से में है। एफआईआर पर एफआईआर दर्ज हो रही है। आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रही हूं रामगिरी महाराज की। इंडिया टीवी से रामगिरी महाराज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। रामगिरी महाराज आखिर कहना क्या चाहते थे, पूरे विवाद पर उनका अपना स्टैंड आखिर है क्या, ये समझने के लिए देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। महाराष्ट्र में इन दिनों एक संत के बयान पर बवाल हुआ है। उन संत के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में 58 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। महंत रामगिरी महाराज, इस वक्त रामगिरी महाराज के साथ हूं मैं और गोदावरी तट पर गंगागिरी संस्थान में जो मठ है वहां पर ये वास करते हैं। लेकिन जो बयान हुआ था वो नासिक जिले में हुआ था और सिन्नर में ये बयान हुआ था। उसके बाद से महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय कम से कम उबल पड़ा है और गिरफ्तारी की मांग कर रहा है संत रामगिरी महाराज की। तो उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। महाराज जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो बयान आपने दिया था, क्या अभी भी आप उस पर कायम हैं? क्या आप उसको वापस लेना चाहते हैं? क्योंकि बहुत रोष है, जो मुस्लिम समुदाय है उसमें बहुत रोष है। जगह जगह पर लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं, पुलिस थानों पर तो उन्होंने नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बात मैंने कही है, जो सत्य के आधार पर कही है, बात तो ये बांग्लादेश में जो चल रहा है, आज भी चल रहा है, हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए हैं, और उसी पर प्रतिक्रिया मैं दे रहा था मेरे प्रवचन में। उस पर मैंने वो उदाहरण दिया। तो अब उदाहरण तो हर व्यक्ति देता है, किसी इतिहास में हो, किसी पुराण में हो। तो उस उदाहरण के दौर पर मैंने वो कहा था। अब वो बवाल करना न करना वो उनका विषय है। बात तो यह है, यह देश संविधान से चलता है और संविधान से हर व्यक्ति को अपना मत व्यक्त करने का हक होता है। तो मैंने हक के कारण जो संविधान कहता है उस हिसाब से मैंने मेरा मत व्यक्त किया है। 58 एफआईआर हुए आपके खिलाफ, 58 एफआईआर हुए। क्या पुलिस ने कोई संपर्क किया है? और अगर आपको लगता है कि आपने इतिहास के बारे में जानकारी दी है, तो इतने एफआईआर क्यों हो गए? नहीं भाई, एफआईआर किए हैं तो उन्होंने किए हैं और आज तक मेरे पास वो कुछ आया नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, कुछ मुझे पता नहीं है। पुलिस ने कोई संपर्क नहीं किया आपसे? नहीं, अभी कोई संपर्क नहीं हुआ। आप कोर्ट जाने का उस विषय में कोई संपर्क नहीं हुआ। उस विषय में कोई संपर्क नहीं हुआ? नहीं। मतलब आपके खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं, ये जानकारी पुलिस ने? हाँ, अभी कहीं बाहर से जानकारी मिली हमें कि लोग केस दर्ज कर रहे हैं, लेकिन जब नोटिस आएगी तो उसका जवाब हम कोर्ट में देंगे।
कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा था, तो कोर्ट ने पुलिस को कहा है, महाराष्ट्र पुलिस को, कि आपका जो बयान है वो सोशल मीडिया से हटाया जाए, साइबर पुलिस की मदद लेके सोशल मीडिया से हटाया जाए उस बयान को। जी, क्या कहेंगे उस पर आप? नहीं, ये बात मुझे भी पता नहीं है। मैंने तो उस समय परिस्थिति के अनुसार वो बयान दिया है और उससे इतना बवाल होगा ये भी बात मेरे दिमाग में थी नहीं। क्यों हुआ ये भी मुझे पता नहीं, लेकिन प्रवचन चल रहा था। प्रवचन में एक प्रसंग में बता रहा था, पितामह भीष्म प्रयाण के समय पितामह भीष्म ने धर्मराज को राजधर्म बताया। उस राजधर्म में भीष्माचार्य ने कहा था कि राजा का पहला कर्तव्य होता है कि अपने आंखों के सामने कोई अत्याचार अन्याय होता है तो उसको प्रतिकार करना चाहिए, और प्रतिकार करने की क्षमता होते हुए भी कोई राजा प्रतिकार नहीं करता है तो वो पाप करता है। तो ये विषय पर हम चर्चा कर रहे थे प्रवचन में। उस विषय में ये बांग्लादेश का विषय आ गया, तो मैंने उस विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास किया कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और महिलाओं को रेप हो रहे हैं, कितने महिलाओं पर रेप हो रहे हैं, तो ये लोगों को कहां से प्रेरणा मिलती है? बात यह धर्म की नहीं है, बात अराजकता की है। जो अराजकता हो रही है, तो उस अराजकता के कारण मेरे दिल में जो आया वो उस समय मैंने कह दिया, और वो प्रवचन चल रहा था और सामने तो 1 लाख लोग बैठे थे। तो उसमें ऐसा कुछ विवादास्पद मैंने कहा ऐसा मुझे नहीं लगता है, लेकिन जिनको लगता है तो अब उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। उनका कहना है कि नबी उनके जानों से भी प्यारे हैं, उनके खिलाफ वो कुछ भी बात बर्दाश्त नहीं करते। जो बात आपने कही, ऐसी बातें पिछले 2-3 सालों में बहुत लोगों ने कही है और बहुत देश में बवाल हुआ। तो आपको कहीं लगता नहीं है कि वहां पे थोड़ा सा रोक लेना चाहिए था आपको? क्योंकि पूर्व में हमने देखा 2-3 साल में बहुत ज्यादा इसको लेके देश में बवाल हुए, अलग अलग जगहों पर हमने देखा कि हत्याएं तक हुई हैं इसको लेके, और देश में माहौल खराब हुआ। तो आपको लगा कहीं रोक लेना चाहिए? बात यह माहौल की नहीं है। यदि कोई बात कहीं लिखी हुई है तो कोई न कोई बोलेगा ना, जो पढ़ेगा तो भी वही शब्द उनके मुंह से निकलेंगे। वो बात तो मौलाना लोगों ने भी कही है, जो हमने कही है वो बात मौलाना लोगों ने भी कही है। बात अब जैसे रामायण है, महाभारत है, ये जो पौराणिक ऐतिहासिक ग्रंथ है, कोई पढ़ेगा तो राम ने क्या किया है, कृष्ण ने क्या किया है और किसी ने क्या किया है, वो तो किसी भी धर्म का हो, वो तो पढ़ेगा तो वो शब्द सामने आएंगे। वैसे कहीं कुछ लिखा हुआ है तो कोई भी पढ़ेगा। आज हमने कहा है, कल और भी कोई कह सकता है। जो लिखा है उसमें क्या कह सकते हैं कोई? आपको उस वक्त अंदाजा नहीं रहा होगा कि ये बात इतनी हाथ नहीं है, हमारे दिमाग में वो विचार था ही नहीं। हम तो प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन में एक उदाहरण हमने दिया था, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो आपको अब लगता है कि ज्यादा हो गया कुछ? आपको लगता है कि जो आक्रोशित लोग उनको शांत करने के लिए कुछ आपके तरफ से मैसेज एक जाना चाहिए? मेरा तो मैसेज यह है कि मैं मुस्लिम भाइयों को भी कहूंगा कि आप ऐसा आक्रोश मत करो। ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि यदि आप लोगों में कोई अराजकता करने वाले लोग हैं तो उसको कंट्रोल करना आपका कर्तव्य है। हिंदुओं में यदि कोई अराजकता करने वाले लोग हैं तो हम लोगों का भी कर्तव्य होता है कि हम उनको समझाएं। वैसे आप लोगों को भी एक अपना कर्तव्य है कि उन लोगों को समझाएं। सर तन जो हाँ जी बताएं आप। जो बात हर किसी में अच्छे बुरे लोग रहते हैं, बाकी जो लोग हैं, अभी अपने हिंदू धर्म में भी ऐसे कुछ बातें थी जो कुप्रथाएं लगती थी किसी को, तो उस समय लोगों ने मान लिया कि कुप्रथाएं उनको छोड़ दिया। यदि उन लोगों को भी यह समझना चाहिए कि ऐसे कुछ कुप्रथा है कि जिससे किसी का दिल दुखता है, तो ऐसे बातों को छोड़ना चाहिए उन लोगों में भी, और कट्टरता को दूर करना चाहिए। लेकिन उस बयान को लेकर कोई खेद प्रकट नहीं करना चाहते आप? नहीं, बयान तो हमने गलत दिया ऐसा हमें लगता नहीं। हम खेद क्यों, और हमारा उद्देश्य भी नहीं है ऐसा कुछ करने का, कहने का। अभी कोई उसका अर्थ कुछ लगाएंगे तो हम क्या करेंगे? आपके खिलाफ सर तन से जुदा के नारे भी लग रहे हैं। पुणे में आपके खिलाफ FIR के लिए लोगों ने जुलूस निकाला था, उसमें कुछ ऐसे तत्व थे जिन्होंने ये नारे लगाए, इस तरीके के नारे लगाए। तो अभी
यह देश तो संविधान से चलता है। बाबा साहेब द्वारा लिखित संविधान पर हमारा पूरा भरोसा है। देश की न्याय व्यवस्था पर भी भरोसा है। महाराष्ट्र सरकार पर भी भरोसा है, क्योंकि सरकार ने भी हमको यहां सुरक्षा दी हुई है। तो फिर जो चल रहा है, भगवान की सेवा हम कर रहे हैं, भगवान की कृपा है, और जनता को, समाज को जागरूक करना ये हमारा कर्तव्य समझते हैं। तो जो हम कर रहे हैं, अभी क्या होगा और क्या नहीं होगा ये अपने हाथ में नहीं है। इस तरह के नारे लग रहे हैं, सर तन से जुदा, क्या ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप इस तरीके का? नहीं लगाना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा नहीं लगाना चाहिए, और जो जिम्मेदार उन लोगों में लोग हैं उन्होंने उनको समझाना चाहिए। एक अलग पर्सपेक्टिव भी इसमें कई नेता जो हैं दूसरे राजनीतिक दलों के कह रहे हैं कि चुनाव आ रहा है, इसलिए जानबूझ के किसी पार्टी के बहकावे में आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इसमें कोई सच्चाई है क्या? नहीं, ऐसा कहने वाले जो लोग हैं ना, उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बांग्लादेश में जो हुआ उन मुसलमानों को बोलो कि आपने हिंदुओं पर अत्याचार उसी समय क्यों किया, हमारे इलेक्शन आ रहे हैं। बात तो इलेक्शन की थी नहीं, और हम तो पूरे राजनीति से परे हैं। आज तक हमारा इतिहास में ऐसा कोई भी बात हमने कही नहीं है किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास कांग्रेस के भी लोग आते हैं, राष्ट्रवादी के लोग आते हैं, सेना के लोग आते हैं, भारतीय जनता पक्ष के लोग आते हैं, सामाजिक कार्य करने वाले लोग आते हैं, और आध्यात्मिक कार्य करने वाले लोग आते हैं। तो ये बात तो है नहीं, क्योंकि भक्तों तो हमारे सभी पक्ष के हैं, और आज तक हमने किसी पक्ष के बाजू तो हमने कुछ ली नहीं है। मैं तो बार बार ये कहता हूं कि ये जो बात निकली है वो उसी से निकली है, बांग्लादेश से जो हुआ है उससे बात निकली है, उसका इलेक्शन से कोई संबंध नहीं है। ये बात इसलिए विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं क्योंकि उसी सप्ताह में, जिस सप्ताह में आपने ये कहा था, जो जिसके बाद विवाद हो गया, उसी सप्ताह में मुख्यमंत्री आपके मंच पे आए, उन्होंने कहा कि आपके केस को भी कोई छू नहीं सकता, आपके बाल को भी कोई छू नहीं सकता, बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए बातें जो है कही जा रही हैं कि कहीं किसी राजनीतिक पार्टी के बहकावे में आके तो आपने ये बातें नहीं कही। नहीं, हमारे यहाँ सप्ताह में हर साल लोग आते हैं और सभी पक्ष के लोग आते हैं। मुख्यमंत्री भी बहुत बार आ चुके हैं, केंद्रीय मंत्री आ चुके हैं, और हर पक्ष के लोग आ चुके हैं। इसके यह अर्थ नहीं होता है, और वो मुख्यमंत्री आए हैं तो अच्छी बात है। अच्छे काम के लिए कोई सपोर्ट कर रहा है तो मैं तो उनको शुक्र अदा करता हूं। मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, और भी कोई यहाँ होता और वो यदि ऐसी बात कहता तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते। नीतीश राणे ने जिस तरीके से आपके समर्थन में रैली निकाली और उसके बाद जो मंच से बयान दिया, घुस के मारने की बात कही कि मस्जिदों में घुस के मारेंगे अगर रामगिरी महाराज के बारे में कुछ भी बोला, तो उस बयान को कैसे देखते हैं? उसके बाद भी एक माहौल और खराब हुआ है। नहीं, अब लोगों की भावनाएं हैं, और भावनाएं लोग व्यक्त कर रहे हैं, उससे मेरा तो कोई मतलब नहीं है। मैं तो हमारे कार्यक्रम में जा रहा हूं, कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ की कथा प्रवचन की परंपरा रही है। गंगागिरी महाराज ने जो यहाँ परंपरा शुरू की, 200 साल की यह परंपरा है, और इस स्थान से 1000-1200 गांव जुड़े हुए हैं, और साल में उन गांवों तक हमें पहुंचना होता है, और इसलिए पूरा साल हमारा व्यस्त रहता है, और उस व्यस्तता में आज भी हम हैं, और वो कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। इसलिए किसी बात पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाकी यह है कि कानून के हिसाब से जो होगा तो उनके लिए अब हम भी कुछ वकील लगाएंगे और वो बातचीत चलती रहेगी, और जो कानून कहेगा वो तो हमें कबूल ही मानने हैं, क्योंकि देश कानून से चलता है। बाबा साहब पर मेरा भी भरोसा है, जिन्होंने कानून लिखा है, और कानून का अमल होना चाहिए। उन लोगों ने भी कानून का ही अमल करना चाहिए। तो नीतीश, जब कानून की बात करें तो नीतीश राणे विधायक हैं, सरकार उनकी पार्टी की है, वो जब इस तरीके का बयान करते हैं, आपके समर्थन में आए और इस तरीके का बयान वो दे के गए, उसके बारे में आपकी राय क्या है? क्या कहते हैं कि ऐसे बयान दिए जाने चाहिए? नहीं, ऐसे बयान की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन दिया है तो वो उनको प्रश्न उनको पूछना चाहिए, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। ऐसे बयान का समर्थन करते हैं आप? नहीं, ऐसे बयान का समर्थन नहीं करते। अभी AIMIM जो है वो आपके बयान को लेके काफी आक्रोशित है और काफी
वो कह रहे हैं कि प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन चल भी रहा है, और कह रहे हैं कि 5 दिनों में अगर आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे मुस्लिम समाज जो है वो मुंबई की तरफ कूच करेगा। और सबको आह्वान किया है, जो MIM के महाराष्ट्र के प्रमुख हैं, कि सब लोग अपने अपने गाड़ी और इसका इंतजाम कीजिए, हम मुंबई की तरफ कूच करेंगे 5 दिनों के अंदर अगर आपकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो। नहीं, अपनी ऐसा उन्होंने नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिरफ्तारी, यदि ऐसा कुछ कहने से गिरफ्तारी होती है तो हर रोज कितने लोग की गिरफ्तारी होगी। उनके मौलाना भी कुछ कुछ बयान दे देते हैं तो उनको भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो एक बार बोला था कि 15 मिनट के लिए सब हटा दो, तो ये वो भी तो भड़काऊ बयान था जी। तो उनको, उनके कहाँ गिरफ्तारी हुई जी। तो ये इस देश में व्यक्ति स्वतंत्रता है, अपना मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, वो मत मैंने व्यक्त किया है। वो लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप अभी उनका कह रहे हैं कि आप थोड़ा अपना ध्यान रखिए, कुछ भी हो सकता है आपके खिलाफ। महाराष्ट्र को आपकी सुरक्षा Z+ कर देनी चाहिए। वो ये भी साथ में कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार भी आपके साथ कुछ करवा सकती है और बाद में इल्जाम उनके ऊपर डाल सकती है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ। सुरक्षा आपकी बढ़ाई गई है, ये पूरा ये सुरक्षा है, पर्याप्त सुरक्षा है यहाँ। पर्याप्त सुरक्षा है आपको? हाँ जी, जो सुरक्षा है उस पर मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा, कोई भी पुलिस की तरफ से इन 58 FIRs को लेकर आपके तक कोई संपर्क नहीं किया? पुलिस की तरफ से कोई संपर्क नहीं हुआ अभी तक। क्या कोर्ट जाएंगे पहले आप? क्या आपको गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत की बात होती है तो क्या उसके लिए अप्रोच करेंगे आप कोर्ट को? नहीं भाई, जो परिस्थितियां सामने आएगी उसका सामना करेंगे। जी। ये जो प्रवचन आप दे रहे थे उसमें शायद भी आप हिंदुओं को एकजुट करने की बात कह रहे थे। हाँ, मैंने ये कहा था कि जो बांग्लादेश में हुआ है, यदि हम एकजुट नहीं होंगे तो कल यह हमारे ऊपर भी हो सकता है। हम तो उसी पर बात करता। भीष्माचार्य की जो बात कही थी कि भीष्माचार्य ने जो कहा था धर्मराज को कि अन्याय को प्रतिकार करने की क्षमता होते हुए भी कोई राजा यदि प्रतिकार नहीं करता है तो वो पाप करता है। तो यदि हमारे ऊपर कोई अन्याय होते हैं तो हम मुख दर्शक बन के नहीं रहना चाहिए, और जो सज्जन मुख दर्शक बन के रहता है तो बाद में वो उसका शिकार बनता है। जो जहां जहां ऐसी कुछ बातें हुआ है तो ये समझा रहा था मैं उसमें। कई ऐसे भड़काऊ हम लोगों को देख रहे हैं कि जो आपके बयान को लेके अपने समाज को, कई वीडियो ऐसे वायरल हैं, कई जो मुस्लिम युवक हैं वो लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को थाने में ले जा रहे हैं, वो भड़का रहे हैं। आपको लगता है कि इस आपने जो कहा उसके पीछे वो अपनी रोटी सेक रहे हैं और अपने को पब्लिसिटी दिलाने की कोशिश? हाँ, पब्लिसिटी, सस्ती पब्लिसिटी दिलाने के लिए ये कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि उन लोगों में जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उन्होंने उनको समझाना चाहिए, ऐसा ना हो। हम किसी के धर्म के विरोध में नहीं है, हम तो एक अराजकता के विरोध में वो बात कर रहे थे और बस वो चर्चा हो गई। आप उसमें क्या है, हमारा उद्देश्य तो ये कुछ राजनीतिज्ञ लोग जो कह रहे हैं उसका भी मेरा कोई संबंध नहीं है। मैंने तो पहले से ये कहा है कि जो भी कोई राजनीति लोग है वो उनका गैर अर्थ करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने नहीं करना चाहिए। हम राजनीति से दूर है। लेकिन आप उस बयान पे टिके हुए हैं, मतलब कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि महंत जी माफी मांग लें, महंत जी अब खेद प्रकट कर दें कि नहीं, मैं जो कहा हमने गलत कहा तो ये माहौल शांत हो जाएगा। नहीं, गलत तो मैंने कहा ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि गलत मैंने कहा नहीं, जो है वो कहा, जो रियल फैक्ट है वही मैंने कहा है, तो इसीलिए माफी का कोई संबंध नहीं है इसमें। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी लेकिन आपकी जो बयान है उसको हटाने को कहा है, सोशल मीडिया जहां पे है सब हटाया। कोई बात नहीं, बात तो यह हमारा 1.5 घंटे का प्रवचन है, वो उसमें से वो क्लिप निकाली गई। किसी को कुछ करना था और दिखाना था, वो बात अलग है, किसने निकाली गई हमें कोई पता नहीं। हमारा प्रवचन तो 1.5 घंटे का है और उसमें तो हमने सब अध्यात्म, वो पूरा सुनेंगे तो समझ में आएगा, 1-2 मिनट में क्या समझ में आएगा। आपको लगता है किसी ने अपने फायदे के लिए उतना ही क्लिप निकाला है और उसको वायरल किया? बस अपने फायदे के लिए वो क्लिप निकाल करके वायरल किया है और उस क्लिप के कारण वो हो रहा है।
यदि उसमें से कोई 20-25 मिनट का भाग वो निकालते तो भी वो समझ में आया, क्योंकि मैंने उसमें वो भीष्माचार्य की बात भी बताई थी, मैंने वो बांग्लादेश की बात भी बताई थी, तो उस संबंध में एक उदाहरण हमने वो दिया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामगिरी महाराज। तो रामगिरी महाराज थे जो बता रहे थे कि इन्होंने जो कहा है बकौल इनके वो इतिहास में दर्ज है और इन्हें नहीं लगता कि इन्होंने कुछ गलत कहा है और माफी का सवाल तो बिल्कुल ही नहीं उठता। और इन्होंने उस रोज 1.5 घंटे का भाषण दिया था, 1.5 घंटे का प्रवचन दिया था, उसमें से महज वो छोटी क्लिप निकालकर जानबूझकर वायरल की गई है। किसी को अपना मत साधना था, किसी के अपने फायदे थे उसमें, इस वजह से वो क्लिप वायरल की गई और उसके बाद इसमें विवाद पैदा किया गया। वहीं राजनीतिज्ञों से भी इनका कोई लेना देना नहीं है, साथ ही मुस्लिम समाज से भी या जो लोग भी इस बयान को लेकर आक्रोशित हैं उनसे इनकी यही इल्तिजा है, यही गुजारिश है कि शांत रहें और कानून को अपना काम करने दें। हालांकि अभी तक पुलिस ने इनसे कोई संपर्क नहीं किया है। 58 FIR पूरे महाराष्ट्र में इनके खिलाफ दर्ज हुए हैं। धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला अलग अलग पुलिस थानों में महाराष्ट्र के दर्ज हुए हैं, लेकिन हालांकि अभी तक पुलिस ने कोई संपर्क नहीं किया है, कोई नोटिस या इनसे कोई पूछताछ अभी तक नहीं की गई है। लेकिन विवाद होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इनकी सुरक्षा बढ़ा दी है।